हेलो। हाँ भगत जी, सत साहेब। सत साहिब जी। भगत जी, थोड़ा संकट है, समाधान चाहिए। बताइए। भगत जी, अभी मतलब हमारे घर में कुछ कार्य होगा, परीक्षा होता है ना, जो परीक्षा हम्म। हमारे भाई का परीक्षा होने वाला है। परीक्षा। तो हाँ, अच्छा। तो उसमें भगत जी शंका लग रही है, कैसे करेंगे हम। घर में परीक्षा मतलब क्या मतलब हमारे तो पढ़ाई करता है क्या? नहीं, वो नहीं नहीं भगत जी, वो परीक्षा परीक्षा जो शादी से पहले हुआ करता है ना। शादी से पहले। हाँ, बयाना परीक्षा बोलते हैं इसको। अच्छा, एग्रीमेंट उसका सगाई का एग्रीमेंट है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें भगत जी खाना वाना खिलाते हैं, गांव वालों को, रिश्तेदारों को भी, हम्म और सब करते हैं, टेंट पेंट लगाया करते हैं। हम्म वही थोड़ा पूछना था, तो भगत जी उसमें हम हम्म। कुछ सहायता उन घर में है, तो फिर कुछ करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। पता तो है ही भगत जी सारा, आपको मेरे को क्या पूछते हो? भगत जी ठीक है। मालूम तो है ही आपको भगत जी। भगत जी मालूम है, शायद हमसे गलती हो रही हो तो आप बता दीजिए। देखो, आप एक ही परिवार में रह रहे हैं। भाई हम्म। आपका उपदेशी है क्या? नहीं। तो शादी कौन कर रहे हैं? घर वाले कर रहे होंगे, भाई कर रहा होगा अपने हिसाब से। हाँ, साथ में है तो घर ठीक वाले है, सब मिलकर शादी कर मिलके कर रहे रहे हैं हैं ना। भगत। तो हम्म। ठीक है, आपकी बात तो मानेंगे नहीं भगत जी। वो अपने हिसाब से करेंगे, वो तो लेन देन सब कुछ जो भी है रीति रिवाज। हाँ हाँ, वो सब आप इसमें एक करेंगे। काम कर सकते हैं, बस जो आपने करना है, ना आपने कोई हाँ। सलाह देनी, ना आपने लेना ना देना, ना कोई टीका ना कोई कुछ और। जब आपके घर पे उसके आए ससुराल वाले, हम्म आप उनकी सेवा कर सकते हो, खाना खाना खुना खिला सकते हो, पानी पुनी पिला हम्म सकते हो, हैं? आप उनकी सेवा कर हम्म। सकते हो भगत जी। बाकी आपके लिए सब कुछ वर्जित है, आप कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, अब जैसे भगत जी हमारे पिताजी हैं, तो वो बाहर हैं, मतलब हम्म सूरत में रहते हैं। हम्म अभी हम गांव में हैं, तो कुछ करना है, जैसे गाड़ी वाड़ी करना, हलवाई करने के लिए हमको ही बोल रहे हैं कि मतलब उनको कर दो हलवाई, मिठाई बनाने के लिए। ये सब कर सकते हैं। भगत जी, ज्ञान होने के बाद तो बड़े भाई उंगली भी नहीं उठेगी। बाकी आपकी मर्जी है भगत जी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हम्म। भगत जी, 36 का आंकड़ा बताया भगवान ने। 36 का आंकड़ा लास्ट आंकड़ा होता है भगत जी। हाँ भगत जी। उसके बाद भैया अगर कोई नहीं मानता, कोई दबाव में, कोई प्रेशर में कुछ करता है, तो मर्यादा तो हम्म। खंडित होगी भगत जी। हाँ हाँ, अब जहर है, जैसे जहर अगर हम धोखा में खाएंगे, जानबूझकर भी खाएंगे, तो नुकसान तो करेगा ही। आएगा भगत, होगा। हम्म। तो ये है, सावधानी रखो भगत जी, जितना हो सके उतना बचो। और जहाँ नहीं बचा जाए वहां परमात्मा को दंडोत करके फिर देखो क्या करना है। हाँ भगत जी, देखो अभी शंका समाधान की पुस्तक हमारे पास नहीं आ पाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑर्डर किए थे, मतलब तो नहीं आई। आपसे बोले थे, तो फिर आप बोले थे कि दोबारा ऑर्डर कीजिए, दोबारा भी ऑर्डर कर दिए हैं। आ जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हफ्ता भर में आ जाती है भगत जी। थोड़ा लेट हो गए थे, आ जाएगी। हम्म। और भगत जी थोड़ा शंका थी। गरम है ये क्या? जो संध्या गरम है। संध्या आरती में होता है ना, कहते हैं ये राग रूप रघुवीर है, मोहन जाका नाम, मुरली मधुर बजाओ वहीं गरीब दास बल जाओ। इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे भगत जी। कौन सी वाणी है? राग रूप रघुवीर है, मोहन जाका नाम, मुरली मधुर बजाओ वहीं गरीब दास बल जाओ। हाँ, इसका मतलब क्या होगा भगत जी? इसका मतलब ये है भगत जी, हम्म। जब परमात्मा 650 साल पहले आए थे, हाँ और जब मलुक दास जी को परमात्मा ने नाम दीक्षा दी थी, हाँ है ना, तो मलुक दास जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे।
हाँ भगत तो जी। उन्होंने श्री कृष्ण जी की महिमा गाई कि श्री कृष्ण जी ऐसे थे। जब वो मुरली बजाया करते थे तो गायें भी जो है मतलब कि रुक जाया करती थी, इतना हाँ आनंद होता था, हाँ भगत है जी। ना। तो मलोकदास जी को जब हाँ। ज्ञान हुआ तो मलोकदास जी ने फिर लोगों को कहा कि भाई ये हम्म। परमात्मा ने भी बजाई थी मुरली एक बार, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत गए और रुक गया दरिया नीर। तो हाँ। वो मुरली बजाने के चलते इस कबीर परमेश्वर को भी मतलब की मुरारी की संज्ञा दी गई है। मतलब एक समय मतलब परमात्मा ने भी मुरली बजाई थी। अच्छा। तो मुरली मधुर बजाव ही मोहन जा का नाम, कि असली मोहन, हम्म। असली असली कृष्ण तो वो है। उस समय तो वो गंगा का हाँ पानी भी रुक गया था, जैसे मतलब की बर्फ जम जाती है। जब भगवान हाँ ने जब भगत। मुरली बजाई, श्री कृष्ण जी ने बजाई, जब तो खाली पशु पक्षी आनंदित होते थे। और जब हमारे हाँ कबीर परमात्मा ने बजाई थी मुरली एक बार, तो कहते हैं जमुना का पानी भी रुक गया था। हाँ भगत जी। इसलिए बताते हैं इस वाणी में। अच्छा भगत जी। तो फिर अजय एक और है शंकर भगत जी। हम्म एक परमात्मा बोलते हैं हम है शब्द सब हम माही हमसे भिन्न और कुछ नाही। हम्म पाप पुण्य को बीज बनाया शब्द भेद किन बिरले पाया। हम्म इसका मतलब क्या होता है भगत इसका जी? शॉर्ट में मतलब यही है, हम हैं सबद सबद हम माही और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कहते हाँ हैं मेरा भगत। जो वास्तविक रूप है वो शब्द रूप है। शब्द क्या होता है? हम्म। वचन। जो परमात्मा ने हमें जो वचन दे दिया, जो नाम दे दिया, जो मर्यादा दे दी, वो परमात्मा का वास्तविक रूप है। यदि आप मर्यादा तोड़ते हो, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करते हो, तो आप अपने गुरु जी को तोड़ रहे हो, गुरु जी को नाराज कर रहे हो। तो मालिक कहते हैं आप मुझे शरीर में मत समझो, हम हैं हम्म। शब्द शब्द हम माई और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। उस शब्द के अलावा मेरा और कोई रूप नहीं है। ये शरीर केवल एक दृष्टि गोचर है, थोड़े समय बाद में ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन वचन मेरा हमेशा चलेगा, हजारों साल चलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे वचन को महत्व दो। अगर वचन का सम्मान करोगे तो समझो तुम मेरा सम्मान कर रहे हो। अगर तुम मेरा वचन तोड़ रहे हो तो समझ लेना तुम अपने गुरु जी को नाराज कर रहे हो। तो मतलब शब्द का मतलब यही वचन होता है शब्द मर्यादा। का मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। शब्द का मतलब भगत जी शक्ति भी होती है। शब्द का मतलब परमात्मा ने हमें जो नाम दे दिया वो शब्द है। शब्द का मतलब मर्यादा, जिसमें गुरु जी ने हमारे को हम्म। बांध दिया। शब्द का मतलब वो हम्म। लक्ष्मण रेखा भी एक वो शब्द था, लेकिन सीता हम्म। ने जब उसको तोड़ दिया तो वो हुई ना दुखी। हाँ भाई, जब लक्ष्मण ने सीता के चारों तरफ वो रेखा खींची, हाँ तो भगत। रेखा ने कौन सा काम किया जो काम लक्ष्मण कर सकता था। हाँ अगर लक्ष्मण वही। रक्षा अगर लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा ना खींचता और अगर हम्म। वहां पे होता उसकी रक्षा के लिए, हम्म। तो भी रावण से वो लड़ाई हम्म। लड़ता, और सीता के पास में उसको नहीं आने देता ना। और लक्ष्मण हाँ अपना वचन खींच के, अपना शब्द खींच के, अपनी लक्ष्मण रेखा खींच के वहां से चला गया, तो रेखा ने भी वही काम किया ना जो लक्ष्मण करता। तो हाँ इसी भगत। प्रकार अपने गुरुजी भी वही काम करेंगे, गुरु जी का वचन और शब्द, उनकी शक्ति भी वही काम करेगी। इसलिए गुरु जी बराबर। कहते हैं हमसे भिन्न और कछु नहीं। मेरे शब्द से अलावा, मेरी शक्ति से अलावा और कोई मेरा रूप नहीं है। शब्द निवास हम्म। आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। हाँ भगत जी। परमात्मा कहते हैं ये मत देखो कि भाई मैं जेल में बैठ गया तो तुम जो मर्जी मनमानी कर लो, मैं नहीं देखने वाला। कहते मेरा शब्द तो 24 घंटे तेरे साथ में है। भगत। ये है तो हमने परमात्मा से डर के रहना पड़ेगा, उनको अंतर्यामी मान के। हाँ अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार। आधार। एक तू छाड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जी परमात्मा तो आत्मा के ही आधार है। जी, उनसे कौन छुपा सकता है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कुछ नहीं छुपा सकता। तो यही भगत जी थोड़ा संकट है मतलब ऐसे पूछते हैं मतलब एक है भगत जी मतलब दूसरे पंथ में जुड़े हैं। उनसे हम पूछे थे कि मतलब भगवान कौन है, हम्म भगवान किसको कहते हैं। तो वो बोले जो तुम्हारे अंदर है वो भगवान है। हम्म शब्द को बताए मतलब शब्द जो होता है तो हमको थोड़ा शंका लगी कि हमारे गुरु जी बताते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही हमसे भिन्न और कुछ ना है। तो हम सोचे कि अगर शब्द ही भगवान है तो भगवान को तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ना कोई कष्ट नहीं होता। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि दास गरीब हम्म। शब्द रस भोगी। संध्या हाँ आरती में पढ़ते हो ना, हाँ हाँ वो भगत। परमात्मा को शब्द प्रिय है।
वो शब्द के भोग का भोगी है भगत जी। वो जो उसके शब्द की पालना करेगा उस पे वो प्रसन्न होगा। हाँ हाँ, तो अब परमात्मा अगर शब्द है तो वो शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, तो शरीर के बंधन में बंधा हुआ ये आत्मा है। तो अगर आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है तो फिर शरीर के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। आत्मा परमात्मा नहीं होती भगत जी। आत्मा तो परमात्मा के द्वारा पैदा किया गया उसका अंश है। अंश है। परमात्मा तो आत्मा अखंड है। हम मतलब रोज पढ़ते हैं भगत जी नित्य नियम में, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। वो तो अबंध है, उसको कौन बांध के रख हाँ लेगा? शरीर बांध के रख लेगा। हाँ, शरीर नहीं बांध सकता भाई। तो परमात्मा का शब्द रूप है। शब्द रूप मतलब परमात्मा कहीं भी किसी भी समय कोई भी रूप धारण करके जो प्रकट हो जाए वो शब्द रूप कहते हैं उसको। शब्द का किसी भी हाँ देश काल और परिस्थिति में खंडन नहीं होता, अखंड होता है शब्द। हाँ इसलिए परमात्मा को जो मतलब शब्द रूप बताया गया भगत जी, हाँ, शब्द रूप है ना। हाँ भगत तो जी, इन चीजों ठीक को है समझो। फिर। और ये क्या है कि भगत जी ऐसी परिस्थिति में ही हमारी परीक्षा होती है। मालिक कहते हैं ना, भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराई, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। असली नदी वो है जो गर्मी के महीने में जिस समय बारिश नहीं होती उस समय भी जिसमें जल होता है, वो है असली नदी। तो आपके सामने अब जो परिस्थिति आ रही है जो शादी विवाह की, भगत जी आपकी परीक्षा है। अब परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा कि इन परिस्थितियों में तुम गुरु जी का वचन निभाओगे या तोड़ोगे। अगर गुरु जी से दूर होके अगर तुम गुरु जी का वचन तोड़ोगे, ये समझोगे कि यार कोई बात नहीं, देख लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, तो परमात्मा से दूर हो जाएगा भगत जी। और इस समय यदि आपने परमात्मा के शब्द की लाज रखी तो परमात्मा प्रसन्न होगा, फिर हिम्मत देगा परमात्मा। सही बात है। तो ये परीक्षा ऐसी होती है भगत जी। भगत जी सुख में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा हमेशा संकट में, दुख में, आपत्ति में होती है। भगत के ऊपर आर्थिक संकट आ जाएगा, उधर से बच्चों की फीस नहीं बन पा रही, मकान का किराया नहीं बन पा रहा है, लोग उसके कब्जा मांग रहे हैं। परमात्मा चारों तरफ से घेर के फिर उसकी परीक्षा लेता कि अब ये कौन सा नीच कर्म अपनाएगा। और उस समय यदि हम भगवान पे विश्वास करके और कोई 2 नंबर का काम कर लेते हैं, कोई झूठ छल कपट करते हैं, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। सही बात है। तो ये आपकी परीक्षा है। भगत जी, ये समझो भगत जी कि परमात्मा है तो जेल में बैठकर किसी न किसी को निमित्त बनाकर, जो भगत लोग गिर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उनको खड़ा करने के लिए आपको निमित्त बनाकर, मतलब उनको रास्ता दिखाने के लिए तैयार कर दिए। अब देखो भगत जी, ये तो मालिक का बड़प्पन है, महान है मेरे परमेश्वर। वो तो भगत जी वो तो पत्थर को भी निमित्त बना दे, इसमें आप और हमारा तो कोई रोल है ही नहीं। वही बात है भगत जी, परमात्मा ने हम सब पर बहुत दया करी कि मतलब हम भटकने से बच गए भगत जी, नहीं तो हम तो गड्ढे में जा रहे थे मैनेजमेंट के चक्कर में। मतलब मैनेजमेंट वाले ऐसे करते हैं कि जैसे ये पाखंडी लोग रहते हैं ना, जगत वाले, उनसे भी बेकार। सही बात। समझ लो भगत जी, वो ऐसे पाखंड करने लगते हैं थोड़ी सी बात में। वो मतलब बोलेंगे हम उनसे कुछ और, तो वो बोलेंगे कुछ और, नहीं बोलते हैं ऐसा है तो ऐसे गुरुजी ने बोला है तो ऐसे करना पड़ेगा। और ऐसा गुरुजी कभी बोला ही नहीं, तब उनके सामने हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते भगत जी। कोई बात नहीं, लेकिन उनसे अपन पीछे तो हट सकते हैं अगर अपने विचार नहीं मिल रहे तो। हाँ वही बात है भगत जी, तभी हम मैनेजमेंट का साथ छोड़ ही दिए, एकदम से वहाँ जाना भी बंद कर दिए, वहाँ नहीं जाते हम। हमको आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मतलब जो परमात्मा का जो वचन होता है जी, कोई भी हो, अगर सत्य वचन है तो आत्मा में ही ठोकर लगती है। बिल्कुल। हाँ, तभी समझ में आता है भगत जी। जब परमात्मा की मेहर होती है तो तभी भक्ति कर पाते हैं, नहीं तो फिर जब 64 लाख फेल हो चुके तो हम कौन से खेत की मूली हैं भगत जी। बिल्कुल भगत जी। एक ही झटके में 64 लाख शिष्य फेल हो गए थे, कोई नहीं बचा। अब ये तो घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ तो बचना बहुत मुश्किल है। परमात्मा से यही विनती करते रहते हैं हमेशा भगत जी के, ये जीवन मिला है, अमूल्य जीवन है,
जी परमात्मा की भक्ति, सत्य भक्ति मिल गई है तो कम से कम दया करे परमात्मा की, पार हो जाए किसी भी तरह से। बिल्कुल, मालिक मालिक की ने पार दया होने से। का रास्ता बता दिया, साधन दे दिया। अब आगे तो हमने खुद ही बढ़ना पड़ेगा भगत जी। वही बात है भगत जी, हमको तो रोना आ जाता है कि ये मनुष्य का जन्म है, मिला है, ये मिट्टी का शरीर है, पता नहीं कब न मिट जाए। और भक्ति कर पाए कि ना कर पाए, बाद में गधे कुत्ते का जन्म मिलेगा। सही बात है। हम्म। चलो ठीक है भगत कहते जी, हैं अपने आप को बचाओ, मालिक के ज्ञान आधार पे हाँ। अपने आप को बचाओ भगत जी। कोशिश करो कोई मर्यादा खंडित ना हो, है ना। हाँ ठीक है भगत जी, ठीक है। जो है अभी हम यही पूछना था, थोड़ा सी शंका थी। चलिए ठीक है भगत जी। हाँ ठीक है। तो भगत जी शंका समाधान की पुस्तक आ जाएगी 25 आ तारीख तक? जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे भगत जी, भक्ति भी कर लेंगे आराम से। अभी तो जैसे भी कर भी रहे हैं, जो जानकारी उतना नहीं है शायद, जी जी। तो मालिक की दया से थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती होंगी, तो कहाँ हमको रहते हो तो आप? नहीं जानकारी पाती है। कहाँ से हो? भगत जी हम यूपी फतेहपुर जिला में रहते। अच्छा अच्छा। हाँ फतेहपुर ये भगत जी। अपना हाँ इधर ये बांदा सतना की तरफ। हाँ हाँ भगत जी, ये बांदा जिला पड़ता है ना। बांदा हाँ। के एकदम बगल में ही है, जमुना नदी के किनारे। तो अभी भगत जी बांदा में सात संगति थी कल। अच्छा भगत जी, हमको मालूम नहीं है। बताओ, बांदा में सात संगति, हम सोच रहे थे आसपास कहीं है तो भी जा भी सकते थे। कल ही थी बांदा में सात संगति भगत जी। आपसे कितना दूर है? खाली खास बांदा में? हाँ बिल्कुल, बांदा में, शहर में। बांदा तो मतलब यहाँ से तो, हमारे यहाँ से होगा कम से कम 70-80 किलोमीटर होगा शायद। चलो आप एक काम करो, हाँ आप नंबर ले लो भगत जी के, अगर पुस्तक आए तो ठीक है, नहीं तो कभी निकलते बढ़ते उधर से ले लेना। तो भगत जी अभी हम मतलब बाहर जाएंगे सूरत, तो इधर से बांदा से ही जाएंगे। हाँ तो ले लो, नंबर ले लो आप। आप नंबर दे दीजिए तो हम वहीं से जाके संपर्क कर लेंगे, सात संगति की पुस्तक वहीं बांदा में जाके ले लेंगे। लिखो, नंबर लिखो। हाँ भगत जी बोलिए। एक मिनट। 983 992 6408। अच्छा, इस भगत का नाम है सौरभ दास। सौरभ दास नाम है भगत जी? ये है वैसे कानपुर से। कानपुर से तो हैं? बांदा में सात संगति यही रखवाता है। तो बांदा वाले जो भगत जी है जिनके घर पे सात संगति थी, उनका नंबर मेरे पास नहीं है। तो आप इस सौरभ दास भगत जी से मेरा नाम लेके और बांदा वाले भगत जी का आप मतलब नंबर ले लो। हाँ ठीक है भगत जी, अगर आ जाएगी तो कोई बात नहीं, देखो हमने तो शायद जैसे भेजती नहीं होगी, आता। आपके पास आ जाएगी, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ले लेना। हाँ ठीक है भगत, जैसे हम चले जाएंगे यहाँ से जी। तो डाक द्वारा हमारे घर तक पहुँचा सकते हैं ना डाकिया? आएगी आएगी आएगी, वो तो आएगी। तो घर में हमारी मम्मी रहती हैं, तो यहाँ आ जाएंगे। एक भगत जी और मंगवाए हैं, पास में ही है। आ जाएगी, आ जाएगी। तो यही सोच रहे थे, जैसे भगत जी सूरत चले जाएंगे, सूरत में कहीं सात संगति होती है? सूरत में होती है, नवसारी में। नवसारी में? हाँ सूरत में ये नवसारी, वहाँ पे हर महीने होती है। तो भगत जी हमको जानकारी कैसे हो पाएगी? नंबर लो, नवसारी के भगत के नंबर ले लो। रुकिए, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। बोलना भगत जी को, देना नवसारी वाले के नंबर। तो एक मिनट दे रहा हूँ अभी। हम्म। तैयारी करो अच्छी वाली, चल नहीं करो। हाँ और क्या रहती बस 97
हाँ भगत जी 97 37 37 64 64 97 97 57 57। कमलेश दास, सूरत नवसारी। हाँ भगत जी ठीक है। ठीक है बड़े भाई। हाँ हाँ ठीक है सत भगत जी। साहिब। सत साहिब सत साहिब।